आज सर्वप्रथम मैं अपनी इस सभा के प्रधान अध्यक्ष, जिनके आधार पर ये काव्य चला, श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करती हूँ। फिर व्यासपीठ के सभाध्यक्ष श्री ओम जी को, जो बहुत ही कर्मठ है, जो मैं क्या कहूँ, मन में जो भाव है उसको व्यक्त नहीं कर पाती, और बहुत कर्मठ है, दिन रात काम करते रहते हैं, मेरे ख्याल में सोते नहीं है, जब भी देखो बात करते रहते, फोन पे भी, और कर्म करते रहते हैं। और क्या विशेष कहूँ, बस सब इसी में समाहित है। उनको प्रणाम है, और मेरी सभा को प्रणाम है, जो आज मुझ तुच्छ का कुछ सुनने के लिए आई है। तो सबसे पहले मैं कहूंगी, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। तो आज मेरा विषय है शिशुपाल वध, जो प्रसिद्ध है, काफी प्रसिद्ध है, और ये महाभारत के प्रभा पर्व से लिया हुआ है। और ये शिशुपाल जो हैं, बहुत एक विशिष्ट पात्र हैं, बहुत वीर हैं, सब कुछ हैं। तो इनके बारे में पहले मैं इनके जन्म के बारे में बतलाऊंगी कि ये जैसा मैंने बताया महाभारत से तो लिया है, और बहुत छोटा सा महाभारत में करीब 1-1.5 कॉलम का संक्षिप्त इनका वर्णन है, लेकिन माघ ने इनको बहुत विस्तृत रूप दिया है, और जो कि 1800 श्लोक और 2000 सर्गों 20 सर्गों में इनका चित्रण किया है। तो समझ लीजिए कि कितना महान काम क्या होगा, और कितने महान कवि रहे होंगे वो। तो मैं बताती हूँ, जैसे शिशुपाल कौन थे। शिशुपाल जो है कृष्ण की बुआ थी सुदशुवा, और उनके पति उनके ये इनके माता पिता थे शिशुपाल के, और वो जो थे, इन्होंने चेदी वंश के राजा थे, उनके ये बेटे थे शिशुपाल। तो जब ये पैदा हुए थे तो इनके एक आंख और कुछ हाथ, कुछ अंग जो हैं एक्स्ट्रा थे। तो माता बड़ी परेशान थी, और उन्होंने पूछा ज्योतिषियों से कि क्या कारण है, क्या है, ऐसा कैसे है। तो उन्होंने कहा कि माता जो भी इसको गोद में लेगा, जिसकी गोद में इनके अंग गिरेंगे, वो इनके वध का कारण बनेगा। माता बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी इस बात पे। पर चलो, बाकी लोग अब इनको बधाई देने के लिए आने लगे, बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आने लगे, और तब श्री कृष्ण भी आए, और जब कृष्ण गोद में लिया तो अंग इनके गोद में गिरे, और सुदशुवा जो उनकी बुआ थी, बड़ी बुआ थी, कुंती छोटी थी, तो उन्होंने कहा कृष्ण ये कैसे हो सकता है, विनती की कि तुम इसको मत मारना। तो कृष्ण ने कहा कि बुआ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसके 100 अपराध तो क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन 101 अपराध में क्षमा नहीं करूंगा। और इस प्रकार ये कथा जन्म की यहीं समाप्त होती है। अब आगे शुरू होता है कि इंद्रप्रस्थ में इनका युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक था। तो राजसूय यज्ञ हो रहा था, बहुत से राजा लोग, ऋषि लोग आए, और उस समय चर्चा हुई कि कौन अग्र पुरुष होगा, किसकी पूजा की जाए। तो सहदेव जो ज्योतिष शास्त्र के बड़े पंडित थे, उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण इसके अग्र पुरुष हो सकते हैं। तो उन्होंने 4 लाइन कही है। सहदेव कहते हैं, श्री कृष्ण देवन के देव, उन्हीं को अब आगे कर ले, ब्रह्मा शंकर पूजत जिनको, पहली पूजा दीजो उनको। अक्षर ब्रह्म कृष्ण यदुराई, वेदन में महिमा तिन गाई, अगर तिलक यदुपति को कीजो, सब मिली पूजा उनको कीजो। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा 20 मिनट। तो इस प्रकार से अब ये सुन के शिशुपाल जो था बहुत क्रोधित हुआ। उसको बहुत बुरा लगा कि जब मैं, वो युवराज हो चुका था, तो उसने कृष्ण को गालियां देनी शुरू कर दी, बहुत गालियां दी। और इस प्रकार सब कृष्ण गिनते रहे, और उसने कहा तुम चोर हो, तुम ग्वाले हो, तुम गाय चराते फिरते थे, और गोपियों के संग नृत्य नाचते फिरते थे, तुम्हें कोई ढंग नहीं है, तरीका नहीं है, तुम्हारे वंश का पता नहीं, बहुत कुछ कहा। और अंत में उसने कहा कि तुम्हारे माता पिता कौन है, उनका भी तो कुछ पता नहीं, तुम्हारी जाति का पता नहीं। और अब कृष्ण को गुस्सा आ जाता है, उनका सुदर्शन चक्र चलता है, उसकी सिर धड़ से अलग, आजकल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं,
सर धड़ से अलग, आज का एक फतवा है ना सर धड़ से अलग, वो उनका सर धड़ से अलग हो जाता है और उस समय एक ज्योति निकल के भगवान श्री कृष्ण में समा जाती है। अब हम देखेंगे कि इनका शिशुपाल वध जो ये इतना बड़ा महाकाव्य है, ये मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ। और ये शिशुपाल वध जो माघ के रचित है, माघ इसके कवि हैं जिन्होंने लिखा है। तो शिशुपाल की उसका कारण क्या था, कृष्ण से इतना चिढ़ते थे, तो बताया कि वो क्योंकि एक तो ये था कि उनका रुक्मणी से विवाह होने वाला था और रुक्मणी की इच्छा से श्री कृष्ण और दूसरा ये जो अग्र पूजा का था, इसलिए उसके साथ ये ऐसा हुआ। तो अब होता है कि एक छोटी सी कथा ही मैं बोलूंगी कि एक बार विष्णु भगवान से संगादिक चारों मिलने और वो करने लगे और उसने रोका और उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इनको शाप दिया कि तुम 3 तक राक्षस योनि में जन्म लोगे। तो और इतने में भगवान भी विष्णु जी अंदर से आए, उन्होंने काफी क्षमा मांगी और वो तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो जो तीर निकल चुका है वो निकल चुका। तो ठीक है, अब ये पहले जन्म में जैसा हम सबको मालूम है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, और रामायण में तो कहा है कि तीसरा जन्म जालंधर वाला था, लेकिन महाभारत में बताया कि शिशुपाल और वक्रदंत थे। तो शिशुपाल की तो कथा मैंने बता दी। वक्रदंत जो शिशुपाल का ही मित्र था और वो उसकी वध के कारण बहुत परेशान हुआ और द्वारकापुरी में आया और कृष्ण से युद्ध करने लगा और मारा गया। और तब उसके शरीर से भी ज्योति निकली, वो भगवान के अंदर समा गई। तो इस तरह से ये 3 जन्म इनके हुए और 3 जन्म में ये मुक्त हो गया, भगवान के अंदर समा गए, अपने वैकुंठ को लौट गए। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो है ये संस्कृत का एक इतना अति प्रसिद्ध महाकाव्य, कहते हैं संस्कृत में, संस्कृत साहित्य में 5 महाकाव्य बहुत 6 महाकाव्य बहुत हुए हैं, जिसमें 3 बहुत प्रसिद्ध थे। एक किरातार्जुनी है, दूसरा शिशुपाल वध और तीसरा नैषधीय चरित्र। ये 3 थे जो किरातार्जुनी भारवी का लिखा हुआ था और शिशुपाल वध तो माघ का हो गया और जब कृष्ण अपने उस जंग वन में रहते थे, तपस्या के लिए गए थे अस्त्रों की प्राप्ति के लिए, तो एक शिकारी आता है, एक हिरण होता है और अर्जुन होते हैं, और हिरण मारा जाता है और अर्जुन और शिकारी में युद्ध होता है कि मैंने मारा, और अंत में वो शिकारी जो होते हैं वो भगवान शिव होते हैं और वो उसकी कौशल से प्रसिद्ध होकर उसको पाशुपतास्त्र भी और अन्य अस्त्र भी देके उसे विदा करते हैं। तो ये किरातार्जुनीय की कथा है। और शिशुपाल की तो हो गई, और नैषधीय में केवल नल दमयंती की कथा है। तो इस प्रकार से हो जाता है। अब ये 3 जो उपन्यास, जो 3 महाकाव्य हैं, ये संस्कृत साहित्य के वृहत त्रयी कहलाते हैं, यानी बहुत बड़े कलवर के 3 वृहत त्रयी के नाम से 3 प्रसिद्ध हैं और बाकी तो सब हैं। अब हम देखेंगे कि शिशुपाल वध जो है ये एक महाकाव्य है, जो कि माँ का है लिखा हुआ। तो महाकाव्य में हम देखते हैं कि उसके कुछ तत्व होते हैं जिसके कारण हम उसको महाकाव्य कह सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि उसका बहुत बड़ा आकार हो, वो छोटे से आकार में भी अगर उसके तत्व पूरे हो जाते हैं तो वो महाकाव्य कहलाता है। तो इसमें जैसे महाकाव्य में हम देखते शुरू में कि नमस्कारात्मक होता है या आशीर्वादक होता है, आशीर्वादात्मक होता है, लेकिन इसमें न नमस्कार है न आशीर्वाद है, लेकिन इसमें वस्तु निर्देशात्मक तथ्य माना जाता है, यानी वस्तु प्रधान है। और इसमें सबसे पहले श्री शब्द का प्रयोग होता है, श्री। तो वो कहते हैं कि श्रिया पति श्रीमती शासितुम जगत जगन निवासो वसुदेव सद्मनि वसन दर्दशावंत अंबरात हिरण्य गर्भांग भुव मुनि, अर्थात श्री के पति हरि ने
दुष्टों के संहार के लिए वसुदेव के घर में निवास करते हुए आकाश से उतरते हुए नारद मुनि को देखा। ये इनका पहला श्लोक है। तो अब इसमें एक कृष्ण तो मुख्य पात्र हो ही गए और नारद मुनि को उन्होंने देखा। अब नारद का उद्देश्य था क्या था? नारद ने बतलाया कि आज बहुत अत्याचार हो रहे हैं, शिशुपाल वगैरह के सबके बहुत अत्याचार हुए, जिसके कारण पृथ्वी त्राही त्राही हो रही है और जो है उसको समाप्त करना चाहिए। और वही, और इसमें इसके बाद में वो इसमें हम देखेंगे और दूसरा तत्व क्या है उपन्यास का, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो भाव पक्ष तो उसकी मेन रीढ़ होती है जैसे, और कला पक्ष उसको संवारने का पक्ष में सारे भाव आ जाते हैं और उसमें उसका किस तरह से प्रकृति चित्रण और वो, क्योंकि इसका कलेवर तो बिल्कुल छोटा सा था, अब उसको सजाने के लिए कुछ चाहिए तो प्रकृति चित्रण जिसमें पहाड़ पर्वत नदी नाले सब आ जाते हैं। और महाकाव्य का पहला सिद्धांत है कि नायक जो है वो धीरोदात होना चाहिए या धीर ललित होना चाहिए, वीर होना चाहिए, और वो प्रारंभ से लेकर अंत तक उसका वो होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर वैसे कृष्ण तो महानायक है ही हैं, और शिशुपाल को क्योंकि दिया है नाम, इसलिए शिशुपाल उस नायक के रूप में उसको लिया गया है। और बाकी तो संवारने का काम जो है ना अलंकार छंद वगैरह करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि इसमें कथा वस्तु जो है, अगर हम प्रथम सर्ग की कथा वस्तु लेंगे, मैं पूरे सर्गों की बताऊंगी एक एक लाइन में बस। तो प्रथम सर्ग में आकाश मार्ग से उतरते नारद जी को देखा उन्होंने और अपनी महती वीणा, उनकी वीणा का नाम महती है, और श्री कृष्ण से जो उस समय की दुर्दशा का वर्णन ये मैंने पहले बतलाई है। इस सर्ग को नारद संभाषण सर्ग कहते हैं। और दूसरा सर्ग में माघ ने समुद्र मंथन की पौराणिक कथा का आधार लेते हुए कहा कि अग्नि में जो हवन करते हैं वही अमृत होता है। साथ ही मदराचल रूपी मथानी से मथे हुए समुद्र से निकाले अमृत की भी चर्चा की यहाँ पर कि इस वो भी की। और तीसरे सर्ग में माघ का सामरिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। और बलराम द्वारा ज्वर की औषधि यानी इनका औषध ज्ञान भी पता लगता है, सामरिक ज्ञान भी पता लगता है माघ जी का, और पौराणिक ज्ञान हो गया जो समुद्र मंथन का हो जाता है। तो और आगे वो कहते हैं कि बलराम और फिर कहते हैं इस समय नारद जी कृष्ण से शिशुपाल के अत्याचार का कारण के उसके वध के लिए कहते हैं। तो बलराम भी इसके अनुमोदन करते हैं कि हाँ मार देना चाहिए अभी। लेकिन उद्धव इनके मित्र थे ना कृष्ण के, और कुछ चचेरे बुआ के बेटे भी थे। उन्होंने कहा नहीं कृष्ण इस समय ये मारना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि तुम इस समय जबकि हम वहां जा रहे हैं, ये वध की कथा पूरी उसमें आती है जब ये इनका राजसूय यज्ञ हो रहा है। तो वो इसलिए बोले इस समय मारना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपने मार दिया तो सब लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे और कहेंगे बड़ा अपशगुन कर दिया, मारपीट शुरू कर दी, योग्य होना था शुभ कर्म में अशुभ कर दिया। तो इसलिए उद्धव इनको समझाते हैं और ये फिर कृष्ण इस बात को मान जाते हैं। तो इस प्रकार से तृतीय स्वर्ग में द्वारकापुरी समुद्र रेवतक पर्वत का सुंदर वर्णन है। पंचम सर्ग में कृष्ण के शिविर का वर्णन है। षष्ठम सप्तम अष्टम सर्ग में सुंदर ऋतुओं का चमत्कारिक वर्णन है। नवम सर्ग में नायक नायिका के चंद्रोदय का रूप देखने को मिलता है। दशम सर्ग में रति क्रीड़ा का वर्णन मिलता है। फिर उसके और रति क्रीड़ा है। और 11वें स्वर्ग में फिर ये इंद्रप्रस्थ की ओर जाते हैं, किसके लिए? राजसूय यज्ञ के लिए। और 13वें सर्ग में बौद्धों का विचार बताया। बौद्ध लोग आत्मा को नहीं मानते बल्कि वो पंच स्कंद को मानते थे। तो इस तरह से, और अंतिम 3 सर्ग में युद्धों का वर्णन है जो बहुत रोचक है। इसमें शिशुपाल का वध हो जाता है, वो मैंने कहानी बताई दी। और इस महाकाव्य में जैसा मैंने बताया इसके कलेवर के लिए इनके अंदर राजनीति का ज्ञान था, माघ जी के अंदर राजनीति का ज्ञान था, व्याकरण का था, दर्शन शास्त्र था, अध्यात्म का था, चिकित्सा का था, पाठ आदि, मतलब बहुत है, मैं नाम नहीं लूंगी देर भी हो जाएगी। तो वो ज्ञान था इनके अंदर से। और अब हम देखेंगे प्रकृति चित्रण में भी वही बात आ जाती है कि नदी है, तालाब है, नाले हैं, स्नान करती हुई रति क्रीड़ा, ये सब आ जाता है।
अब हम कला पक्ष लेंगे, जैसे एक नारी होती है ना, वो उसका भाव पक्ष है, और उसको सजाने के लिए जो आभूषण वो है वो उसका कला पक्ष है। इसी प्रकार इस महाकाव्य रूपी नारी को सजाने के लिए उसके भाव पक्ष में तो मैंने बताया प्रकृति चित्रण, बाकी सभी चीजें कला शास्त्र वो सब आ गए थे, सॉरी पाक शास्त्र और सामरिक व्याकरण सब आ गए थे। और कला पक्ष में हम देखेंगे, एक तो हम पहले लेंगे रस सिद्धांत, बहुत पहले मैंने इसके बारे में चर्चा भी की, रस सिद्धांत। तो इन्होंने प्राय सभी रसों का वर्णन किया है, पर वीर रस प्रधान है ये काव्य, क्योंकि इसमें युद्ध और ये सब बहुत होता है, वीर रस प्रधान काव्य है। और इसके बाद में बाकी तो युद्ध के समय विभत्स और घृणा ये सब है, क्योंकि शरीर कट कट के गिरते हैं तो वो रक्त बहता है, तो उससे घृणा भी होती है, तो ये सब ये है। अच्छा, अलंकारों में हम देखेंगे दो तरह के होते हैं, वर्णालंकार और शब्दालंकार, दोनों तरह के हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, निदर्शना आदि सभी अलंकारों का प्रयोग हुआ है। और मैं एक रूपक अलंकार, उपमा अलंकार का एक उदाहरण केवल गद्य में बताऊंगी, कि जिस प्रकार शिव की जटाओं से गंगा निकलती है और विष्णु के शरीर से प्रजाएं निकलती हैं और ब्रह्मा जी के शरीर से वेद निकलते हैं, उसी प्रकार इन द्वारका जी से इंद्रप्रस्थ की ओर जाने के लिए उनकी सेना निकलती है। तो ये अच्छा, और इसमें एक वर्ण, जब मैं अब छंद की बात करूंगी तो इसमें कहीं कहीं एक वर्ण का, केवल एक या दो वर्णों का वर्णन है, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी, जिसमें पूरा श्लोक उन्होंने एक ही वर्ण में या दो वर्ण में रच डाला। वो है वरदो विवरो वैरी विवारी वारी रास ख विववारो वरो वैरम वीरो रवि रिवो वर। और फिर इसमें छंद, प्रायः हर अध्याय में सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग हुआ है, लेकिन चतुर्थ सर्ग में कई प्रकार के छंद हुए हैं। लेकिन हर सर्ग के अंत का छंद जो है उसमें श्री या श्री से मिलता, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि छंद का शुरू यहाँ इसमें श्री से हुआ था, तो हर छंद के अंत में, हर सर्ग के अंत में श्री शब्द का प्रयोग मिलता, श्री या उससे मिलता जुलता कोई प्रयोग मिलता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि छंदों का प्रयोग भी बहुत अनुपम हुआ है। और जो छंद के सर्ग के अंतिम छंद है, अगला सर्ग उस छंद से शुरू होता है। अब हम देखेंगे माघ का समय। माघ का समय 650 से 760 तक माना जाता है, क्योंकि उस समय लेखक या कवि कभी अपने बारे में कुछ नहीं बोलता था कि वो क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ पे। आज तो हम लोग बड़ी अपनी वो दिखाना चाहते हैं कि मैंने ये कविता लिखी है, मैंने इस काव्य लिखा है, मैंने इतने काव्य लिखे हैं, लेकिन उस समय नहीं। उनका समय तो क्या होता था, जो उनके आगे पीछे का कवि होते थे उनसे हम निकालते थे। जैसे कि कालिदास का कहो तो उस समय के जो राजा भोज थे, शायद उस समय का उसके हिसाब से राजा के काल से निकालते हैं। तो और फिर कालिदास की कविता को लेके और इनकी कविता को लेके पता लगता है कि क्या है। तो इस तरह से कवि का समय निकाला जाता है, लेखक या कवि का समय निकाला जाता है। ज्यादातर तो काव्य ही होते थे रचना। तो कहते हैं काव्य, ये माघ जो थे, कवि कालिदास थे और माघ काव्य थे। कवे कालिदास है, काव्य माघ, काव्येषु माघ कवि कालिदास है, ये कहा गया है। और इसके बाद में एक इनके बारे में बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है कि उपमा कालिदास से काव्य अर्थ गौरव, उपमा कालिदास है भारवेर अर्थ गौरव दंडीन पद लालित्य माघे संति त्रयगुणा। अर्थात कालिदास की उपमा बहुत पसंद है और भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है और दंडी का पद लालित्य प्रसिद्ध है। लेकिन माघ में उपमा, उक्ति, वैचित्र्य, पद लालित्य सभी कुछ मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये तीनों गुण पाए जाते हैं। अब मैं समापन करूंगी, लेकिन मैंने कुछ 2-4 पंक्ति लिखी हैं, उसके बारे में बस बोल के मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूंगी। तो मैंने लिखा है, यह मधुर कथा कृष्ण शिशुपाल की, माघ की अभिव्यक्ति है प्रखर, शताब्दियों से हो प्रवाहित, मंथर गति से होती अग्रसर। क्योंकि ये तब से आ रही है कि ऐसा भी नहीं है कि कालिदास के काव्य की तरह हमारे कोर्स में लगी हुई है, ऐसा भी नहीं है।
तो इसलिए मैंने लिखा मंथर गति से होती अग्रसर। मानस के सुंदर भवन में, हमारे इस मानस के सुंदर भवन में कृष्ण संदर्भ में मुखरित मगन मन, कृष्ण संदर्भ में मुखरित मगन मन, मानो नवेंदु अवतरित होता, मानो चंद्रमा, नया चंद्रमा उदित हो रहा है, चीरता काली माँ गगन तन, काली माँ के गगन तन, गगन की काली माँ रूपी शरीर को चीरता हुआ मानो नवेंद्र आ रहे। इस प्रकार हमारी श्री कृष्ण की कथा जो शिशुपाल वध की है और माँ के द्वारा लिखी है, इसका मैंने वर्णन किया। और सिर्फ इसलिए, बहुत होने को मेरे पास अभी बहुत बड़ा लिखा हुआ है, पर मैंने इसलिए कि मेरा समय अधिक न हो जाए, बस इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए सबको नमस्कार करते हुए मैं आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।